हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अकाउंटेंट हैं और टैली ERP9 में अकाउंटिंग का काम करते हैं तो आपके टैली ERP9 में जो कंपनी ओपन है या कोई भी कंपनी है उसका डेटा आप जीमेल पर किसी को भी, चाहे किसी अकाउंटेंट को, चाहे किसी एडवोकेट को या किसी भी सीए को मेल पर कंपनी का डेटा कैसे भेज सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मान लीजिए कि आपके पास कहीं से भी टैली ERP9 का डेटा मेल पर आया है तो आप उस डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं या किस तरह से उस डेटा को ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आप टैली ERP9 का डेटा मेल पर किसी को भी कैसे भेज सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में कहीं से भी मेल पर टैली का डेटा आया है तो उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप चाहें तो एक्सेल का कोर्स करने के लिए हमारा दूसरा चैनल हैप्पी लर्निंग XLS को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल हैप्पी लर्निंग टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टैली ERP9 को ओपन किया हुआ है। कोई भी कंपनी यहाँ पर ओपन की हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पे करेंगे एंटर। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये सारी की सारी डेमो कंपनी है। तो मान लीजिए कि मुझे इनमें से किसी एक कंपनी का डेटा मेल पर भेजना है, या किसी 2 कंपनी का या 5 कंपनी का, या सारी की सारी जो यहाँ पर कंपनी दी हुई है उसका डेटा मेल पर मुझे भेजना है तो किस तरह से भेज सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक कंपनी का डाटा कैसे भेजोगे, 2 का, 5 का, या सारी कंपनियों का डेटा कैसे भेजोगे, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है कि मुझे किस कंपनी का डेटा भेजना है। तो मान लीजिए मैं भेजना चाहता हूँ क्लिक फॉर CCTV कंपनी का डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि क्लिक फॉर CCTV का जो डेटा फोल्डर है उसका नंबर है 10,004। आपको सबसे पहले इसको नोट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये जो डेटा है वो किस लोकेशन में सेव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पाथ है, इस डेटा का पाथ है वो है माई कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के अंदर tally.erp9 फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर है डेटा। उसके अंदर ये सारी कंपनियां जो दी हुई है इसका डेटा सेव है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन को ओपन करना पड़ेगा। हमें डेटा फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं डेटा फोल्डर को ओपन करने के लिए। सबसे पहले आप माई कंप्यूटर को ओपन कीजिए, उसके बाद में ई ड्राइव में जाइए, उसके बाद में tally.erp9 फोल्डर में जाइए, उसके बाद में डेटा फोल्डर में जाइए। जैसे ही आप डेटा फोल्डर में जाओगे आपको ये सारा डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो है पहला तरीका जो मैं आपको कहूँगा, इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा दूसरा तरीका जो है सबसे फास्ट और स्मार्ट तरीका। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लोकेशन है इसको आपको करना है कॉपी। और टैली ERP9 में कॉपी Ctrl+C से नहीं होता है, Ctrl+Alt+C से होता है टैली ERP9 में कॉपी। तो ये जो लोकेशन फाइल है मैंने कॉपी कर ली है Ctrl+Alt+C दबा करके। अब मैं क्या करूँगा, Window+R प्रेस करूँगा और रन कमांड जो होता है उसको मैं करूँगा ओपन। तो यहाँ पर मैं Window+R प्रेस करूँगा और जो लोकेशन हमने कॉपी की है उसको यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट Ctrl+V से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन मेरी पेस्ट हो गई है और मैं करूँगा एंटर। तो जैसे ही एंटर करूँगा आप देख सकते हैं वो लोकेशन यहाँ पर सीधा ओपन हो गई है सिंगल क्लिक में। ना तो हमें ई ड्राइव को ओपन करना पड़ा, ना tally.erp9 फोल्डर को, और ना ही डाटा फोल्डर को। पूरी की पूरी लोकेशन यहाँ पर एक क्लिक में आ गई है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको नोट करना पड़ेगा कि किस कंपनी का डेटा आपको मेल पर भेजना है। तो मुझे भेजना है 10,004 का। तो ये रहा वो डेटा फोल्डर, इस फोल्डर को मुझे मेल पर भेजना है। तो अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है WinRAR। तो आपके कंप्यूटर में WinRAR सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए जो मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस कंपनी का डेटा मेल पर भेजना है। तो सबसे पहले मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड टू
10,004.rar, इस पे हमें करना पड़ेगा क्लिक। तो ये तो हो गई एक कंपनी की बात। मान लीजिए मुझे 2 कंपनी का डाटा भेजना है, तो उसके लिए मैं 2 कंपनी का सेलेक्ट करूँगा, एक इसको और मान लीजिए एक 10,002 है उसको भी भेजना है, तो इसको भी इन 2 कंपनियों को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा ऐड टू data.rar। या 3 का करना है तो 3 कंपनियों को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, या फिर सारी कंपनियों का डेटा सेंड करना है तो सारी कंपनियों को एक साथ करना है, सेलेक्ट Ctrl+A, राइट क्लिक करना है और आपको ऐड टू data.rar पे कर देना है क्लिक। तो फिलहाल मैं एक कंपनी का बताता हूँ, मुझे 10,004 को भेजना है, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा ऐड टू 10,004.rar, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जिप फाइल बन जाएगी और ये जो फाइल है इस फाइल को हम मेल पर सेंड करेंगे। आप डायरेक्टली इस फाइल को या इस फोल्डर को मेल पर सेंड नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले इसकी जिप फाइल बनानी पड़ेगी और इसी फाइल को आप मेल पर सेंड कर सकते हैं। तो जिप फाइल हमने बना ली है, अब सिंपली हम मेल को ओपन करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे कंपोज और यहाँ पर टू किसको भी आपको सेंड करना है उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को सेंड कर देता हूँ 121 afzalhussain@gmail.com। यहाँ पर मैं एड्रेस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट डाल दूँगा, मान लीजिए यहाँ पर डाल देता हूँ क्लिक फॉर CCTV डेटा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया क्लिक फॉर CCTV डेटा और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अब हमें सीधा फाइल अटैच करनी है, उसके लिए हमें यहाँ पर अटैच फाइल पर आपको करना है क्लिक और वो जो लोकेशन है वो लोकेशन में हमें जाना है, वो लोकेशन है tele.trp9 डेटा और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,004 ये जो फाइल है यहाँ पर बनी हुई है, इसको हम करेंगे सेलेक्ट और कर देंगे यहाँ पर ओपन और जैसे ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है इसको हम कर देंगे यहाँ पर सेंड। तो ये तो हो गई हमारी पहली प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी भी कंपनी का डाटा किसी को भी मेल पर किस तरह से भेजना है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी प्रोसेस। मान लीजिए कि आपके पास कहीं पर भी मेल पर TeleRP9 का डेटा आया है तो उसको आपको किस तरह से ओपन करना है या किस तरह से एक्सेस करना है। तो मान लीजिए कि ये जो डेटा है मान लीजिए मेरे पास में आया है, अब इस डेटा को मुझे एक्सेस करना है अपने कंप्यूटर में, तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम करेंगे, इस मेल को करेंगे ओपन और ये जो डेटा फाइल है इसको हम करेंगे डाउनलोड, यहाँ से हम करेंगे डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल जो मेरी है डाउनलोड हो चुकी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो इन फोल्डर पे हम कर देंगे क्लिक। तो ये जो फाइल डाउनलोड हुई है वो मेरी फाइल डाउनलोड हुई है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले ये जिप फाइल है इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा, उसके लिए फिर वही आपको WinRAR सॉफ्टवेयर आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पे मैं कर दूँगा एक्सट्रैक्ट हियर पे मैं कर दूँगा क्लिक। तो ये जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,004 फोल्डर जो है यहाँ पर बन करके आ गया है। अब हमें इसको करना है एक्सेस। अब इसको एक्सेस कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले इस लोकेशन को करना है कॉपी, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है यहाँ पर Alt+D। जैसे ही Alt+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी लोकेशन दी हुई है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगी। आपको इसको करना है राइट क्लिक करके कॉपी और आपको टेली को करना है ओपन। तो यहाँ पर मैं टेली को ओपन कर लेता हूँ और जो लोकेशन हमने कॉपी की है उसको यहाँ पर पाथ वाले ऑप्शन में पेस्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+V। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो लोकेशन पेस्ट हो गई है और यहाँ पे मैं करूँगा एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लिक फॉर CCTV का डेटा 10,004 जो है यहाँ पर आ गया है। अब आपको सिंपली इस पर एंटर करके इसको कर लेना है ओपन। तो इस तरह से आपका अगर मेल पर डेटा आता है तो इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फोल्डर में पड़ा है, चाहे डाउनलोड फोल्डर में है, D ड्राइव में है, F ड्राइव में है या H ड्राइव में है, किसी भी ड्राइव में है। आपको सिंपली क्या करना है उस लोकेशन को आपको कॉपी करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा डेटा है 10,004, तो इस लोकेशन को कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर Alt+D प्रेस करेंगे तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर इसको हम कर देंगे कॉपी और TeleRP9 के पाथ ड्राइव में जाकर के उसको हम कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा मेल पर किसी को भी भेज सकते हो और अगर आपके पास मेल पर कोई भी डेटा आया है तो इस तरह से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।